नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जहां पर पहली खबर अंबाला से है। बताते हैं कि मणिपुर में हुई शर्मनाक घटना पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां स्काईलाइट मामले में अनिल विज का बयान सामने आया है। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां पूर्व सीएम हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा। और चौथी खबर भिवानी से है, जहां ट्रैफिक पुलिस की दादागिरी सामने आई है। तमाम 4 बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जहां पहली खबर अंबाला से है, जहां मणिपुर में हुए घटना की निंदा गृह मंत्री अनिल विज ने की। इस पर गृह मंत्री का बयान सामने आया है। दूसरी खबर जहां स्काईलाइट मामले में भी गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। तीसरी खबर जहां पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने कई क्षेत्रों का दौरा किया और सरकार पर निशाना साधा। चौथी खबर जहां पुलिस की कार्रवाई पर बवाल हो रहा है। ट्रैफिक को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई उस पर विवाद हो रहा है। तो इन तमाम 4 बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली खबर अंबाला से है, जहां पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। मणिपुर में जो घटना हुई है उसके ऊपर गृह मंत्री का बयान सामने आया है। बयान क्या है वो भी सुनेंगे। और वहीं गृह मंत्री अनिल विज का स्काईलाइट वाले मामले पर भी बयान सामने आया है। और तीसरी खबर जहां पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर हमला बोला। और चौथी खबर जहां पुलिस की कार्रवाई पर बवाल मचा है। तो पुलिस की कार्रवाई पर बवाल हुआ है और फरीदाबाद का ये मामला, जहां बता दें कि ट्रैफिक को लेकर विवाद हुआ था और इसको लेकर पुलिस ने जो कार्रवाई की उस पर विवाद और ज़्यादा बढ़ गया और पुलिस ने जो कार्रवाई की इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मणिपुर में हुई शर्मनाक घटना पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले शब्दों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कहा है कि वे अपने अपने राज्यों से कानून व्यवस्था दुरुस्त करें। वहीं विपक्षी पार्टियों ने इस पर चर्चा की बात कही है, जिस पर विज ने भड़कते हुए कहा है कि विपक्षी दल चर्चा नहीं हंगामा करना चाहते। इसके अलावा बाढ़ से हुए नुकसान पर विज ने कहा है कि सारा एक्सेस किया जा रहा है, जहां जो नुकसान हुआ है उसे केंद्र सरकार के सामने रखा जाएगा। के लिए प्रधानमंत्री जी ने बड़े खुले शब्दों में इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी सभी मुख्यमंत्रियों को कहा है कि अपने अपने प्रदेश में वो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करें, ठीक करें। और उसके लिए किया भी जा रहा है और वहाँ के मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया है कि वो कार्रवाई कर रहे हैं। ये जेल विभाग ने जो जेल के नियम हैं उनके मुताबिक ही किया होगा। गृह मंत्री अनिल विज का रॉबर्ट वाड्रा के स्काईलाइट मामले पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एसआईटी जांच कर रही है और कुछ दस्तावेज यूनियन बैंक से मांगे गए थे। उस संबंध में बैंक ने बताया है कि बाढ़ आने की वजह से कागज सारे खराब हो गए हैं और ये जवाब संतोषजनक नहीं था। उन्होंने कहा कि एसआईटी ने बैंक से दोबारा डिटेल मांगी है कि सिर्फ स्काईलाइट के कागज ही खराब हुए हैं या जो अन्य प्लेडेज प्रॉपर्टीज के कागज है वे भी खराब हुए। विज ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही इस मामले में हमें जानकारी मिले। और इसके साथ उन्होंने दूसरे मुद्दे पर भी अपनी बात रखी है। एसआईटी जांच कर रही है तो कुछ दस्तावेज बैंक से, यूनियन बैंक से मांगे गए थे
यूनियन बैंक ने कहा कि हमारे बाढ़ आई तो कागज सारे खराब हो गए हैं, तो वो जो जवाब आया वो कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। इसलिए एसआईटी ने दोबारा उनसे डिटेल मांगी है कि सिर्फ स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के ही कागज सारे बरसात में बर्बाद हो गए या और जो आपके पास प्लेस्ड हैं प्रॉपर्टीज उनके भी हुए, ये अभी इंफॉर्मेशन नहीं। बैंक ऑफ इंडिया से हरियाणा की एसआईटी ने कुछ कागज समन किए थे स्काईलाइट स्काईलाइट मामले में विज का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स बैंक से मांगे गए थे इस मामले पर बैंक ने कहा है कि बाढ़ के कारण तमाम डॉक्यूमेंट्स खराब हो गए हैं और इस पर आगे की कार्रवाई जो है वो चल रही है। यूनियन बैंक से तमाम सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। वहीं अनिल विज ने कहा है कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और मामले में विस्तृत जानकारी मांगी गई। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। ओपी शर्मा, क्या कुछ पूरी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि गृह मंत्री का भी जवाब सामने आया लेकिन बैंक के तरफ से जो जवाब दिया गया है वो संतोषजनक नहीं है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, वाकई में ये जो मामला सामने आया है, जिस तरीके से बैंक ने कहा है कि बाढ़ के अंदर उनके जितने भी वाडा लैंड से संबंधित जितने भी मामले थे, मामले के जो डॉक्यूमेंट थे, जो भी ट्रांजैक्शन हुई थी, वो सब रिकॉर्ड जो है वो खत्म हो गया, मतलब पानी में भीगने के कारण बाढ़ के चलते तो वो खत्म हो गए। तो ये वाकई में हैरानी करती है कि इस मामले को 2012 का मामला करीबन 11 साल से ये जांच लंबित है और अभी तक किसी भी जांच कमेटी ने जो है इसका रिकॉर्ड बैंक से कस्टडी में नहीं दिया। तो सवाल ये उठता है कि जांच किस ओर चल रही थी। अब भले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज इस मामले में कह रहे हैं कि उन्होंने बैंक से जो है वो खराब हुए डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी डिटेल मांगी है, कब कैसे क्यों हुआ, तो इस सब की डिटेल मांगना भले ही जो मर्जी के, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक सियासी मुद्दा जो है आने वाले वक्त में बनने वाला है और बीजेपी को लेकर दिक्कतें सामने आ सकती है। क्योंकि 2012 में जिस तरीके से टिकोपुर में ये जमीन जो है वाडा लैंड ने खरीदी थी और वो डीएलएफ को 56 करोड़ रुपए में जो है बेची थी, तो ये काफी अनियमितताएं जो है रेवेन्यू लॉस के बारे में इसमें जो है बताया गया था। लेकिन जब 11 साल में जो कमेटी बनी थी इसने एक बार भी इस रिकॉर्ड की ट्रांजेक्शन को चेक करने की कोशिश नहीं की, तो फिर किस आधार पर जो 156 करोड़ या 60 करोड़ का जो घोटाला बताया जा रहा था वो कैसे बताया जा सकता है? क्योंकि ट्रांजेक्शन का तो जब किसी डिटेल नहीं मांगी, तो खैर देखने वाली बात अभी इंतजार करना होगा कि जो हरियाणा के गृह मंत्री है, जो इन्होंने जो क्या बोलते हैं, जो आगे बैंक से जो स्पष्टीकरण मांगे, उस स्पष्टीकरण आने के बाद बैंक क्या जवाब देता है या किसी एजेंसी के पास उनकी ट्रांजैक्शन की किसी तरह की कॉपियां मौजूद हैं या नहीं है, ये कुछ ऐसी बातें जिनका इंतजार करना पड़ेगा। अगर बैंक के पास किसी बैंक में हुई ट्रांजैक्शन का अगर सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है, तो ये एक जो है वो बड़ी लापरवाही है और इसके जिम्मेवार जो भी अधिकारी थे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी श्रावण। बिल्कुल ओपी शर्मा, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति उसके खिलाफ कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन बैंक ने जो कारण दिया है कि दस्तावेज जो है वो बाढ़ के पानी में खराब हो गए हैं, क्या बैंक इसकी जिम्मेदारी ले रहे हो इसकी तरफ से? क्या बैंक से सवाल जवाब किया गया है और उसके उत्तर में बैंक ने क्या जवाब दिया? देखिए, बैंक की तरफ से तो यही कहा है कि बाढ़ के चलते जो जितना भी डॉक्यूमेंट वो खराब हो गया। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, जब भी कभी कहीं पर बाढ़ वगैरह के हालात जब बनते हैं तो बैंक अपना रिकॉर्ड हमेशा सुरक्षित निकालने की कोशिश करता है। लेकिन बैंक ऐसा लापरवाह कैसे बन सकता है कि अगर हम बैंक के दस्तावेज की बात करें, उसके अंदर काफी एक ठीक मतलब मोटे किस्म का जो है पेपर इस्तेमाल किया जाता है, जो आमतौर पर 10-20 साल तक वो रिकॉर्ड में जरूर जो है वो बना रहता है। लेकिन ऐसे में अगर बाढ़ आई है तो क्या जो बैंक के बेसमेंट में जो पानी घुसने की या बैंक के रिकॉर्ड में जो पानी घुसने की बात आ रही है, क्या बैंक के जो मैनेजर थे या बैंक के जो कर्मचारी जितने लापरवाह थे उन्होंने कई दिन तक मतलब हफ्ता तक जो है हफ्तों तक जो जितना भी रिकॉर्ड था वाटर लैंड से जुड़ा हुआ, क्या उसको एक बार भी बताने की कोशिश नहीं की? क्या बाकी रिकॉर्ड इतना जरूरी नहीं? क्योंकि रिकॉर्ड तो हमेशा ही हर रिकॉर्ड जो होता है वो जरूरी होता है, लेकिन क्या किसी भी रिकॉर्ड को बताने की कोशिश नहीं की? तो अगर ऐसा हुआ तो क्या ये कोई साजिश थी या फिर ये बैंक की एक बड़ी लापरवाही है? ये अभी
बैंक जो है वो अपने जो ट्रांजेक्शन को लेकर जो हरियाणा पुलिस ने जो उससे एक स्पष्टीकरण मांगा, उस पर स्पष्टीकरण आएगा और उसके बाद इस मामले की जांच होगी। फिर देखते हैं इस मामले में किस तरीके से जो है वो क्या अपडेट सामने आती है। लेकिन फिलहाल जाहिर सी बात है कि ये एक लापरवाही जरूर है या एक सियासी साजिश भी कहा जा सकता है। बिल्कुल ओपी शर्मा, क्योंकि देखिए चलिए मान लेते हैं कि बाढ़ के पानी में आप दस्तावेज जो है दस्तावेजों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जाहिर सी बात है बैंक ने ये तमाम जो डिटेल्स है वो ऑनलाइन तो रजिस्टर किया होगा या फिर कहीं पर सेव करके रखा किया होगा। देखिए शराबी, अभी कुछ भी कहना जो है वो जरूरी जल्दबाजी होगी, क्योंकि 2011-12 का ये एक जो है वो मामला है और अमूमन आमतौर पर भुगतान वगैरह जो भी पेमेंट होती है वो बाई चेक या बाई बैंक होगी। जाहिर सी बात है ऑनलाइन कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तो कहीं ना कहीं मौजूद जो है, जो बैंक है, जो उसका बैंक का कॉमन बड़ा सर्वर है, उसके अंदर कहीं ना कहीं तो जो है मौजूद होगा जिस खाते में पैसे गए। चलो ठीक है कि उस बैंक में पैसे आए थे, लेकिन किस बैंक से आए थे ये वर्बली तो पता जांच कमेटी को होगा कि अमुक बैंक से अमुक बैंक के इस अकाउंट में पैसा गया था। भेजने वाले, चेक देने वाले और चेक लेने वाले में से कम एक का रिकॉर्ड तो मौजूद होगा। देने वाले का, लेने वाले का अगर नहीं है, देने वाले का बैंक हो सकता है कि दूसरा हो। कुछ एक बातें हैं, मतलब अभी इससे कुछ भी कहना जो है जल्दबाजी होगी, लेकिन लापरवाही सामने आती, क्योंकि जिस मसले के ऊपर 2012 में या 11 के आसपास ये मसला उठा था, उसके बाद 2014 में बीजेपी इसी मसले के ऊपर हरियाणा में सरकार बनाती है और उसके बाद आज करीबन 11 साल के बाद पता लगता है कि उससे जुड़े हुए ट्रांजेक्शन के जितने भी रिकॉर्ड थे वो हरियाणा सरकार ने जो है वो अपने हरियाणा सरकार की जो SIT जो इस मामले की जांच करने की कमेटी बनाई थी उसने अपने कब्जे में नहीं ली। तो ये कहीं ना कहीं एक लापरवाही या फिर ये क्या कोई एक सियासी पैतरा है। अगर बीजेपी ने वक्त रहते इसके ऊपर नहीं निपटा तो शायद अगले चुनाव में जो उसको खामियाजा भुगतना पड़ सकता, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा लैंड डीड का मामला जो था वो 2014 में एक बड़ा मुद्दा था। उसी के दम पे सरकार आई कि अगर उसी का दस्तावेज अगर इनके पास से गायब है, सरकार के पास नहीं है, बैंक में गायब हो गया, तो हो सकता है कि जनता के बीच में सरकार का जो कहीं ना कहीं विश्वास टूटे। बिल्कुल ओपी शर्मा, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला सामने आया था, जांच आगे बढ़ रही थी और अब कहीं ना कहीं जांच जो है बीच में अटक गई है। ऐसे में बैंक को क्या कुछ समय दिया गया है फिलहाल इन तमाम चीजों पर जवाब देने के लिए? देखिए क्रांति, अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक को कितना वक्त दिया ये तो अभी खैर कंफर्म जो है वो नहीं हुआ, लेकिन बात करें तो 1 महीने के अंदर जो है पूरे मामले में फटाक से बैंक की तरफ से कर दिया जाएगा। जी ठीक है ओपी शर्मा, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फरीदाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया है और इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि सरकार से उचित मुआवजे की मांग करेंगे। बाड़मेर जिसका भी मकान खेत का नुकसान हुआ है और उन सभी को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए और साथ ही सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अवैध माइनिंग के चलते इतनी बड़ी त्रासदी हो रही है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। फरीदाबाद से इस जिले से लोग बहुत बेरोजगार होकर गए हैं, क्योंकि सरकार को जो कि 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और रोजगार उपलब्ध कराने में पूरे देश में नंबर 1 था, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था। आज कानून व्यवस्था की आप देख रहे हो, आज हरियाणा जो है अपराध में ऊपरले 2-3 क्षेत्रों में पहुंचा हुआ है और बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है। ये तो NSO की फिक्र है, नहीं तो नहीं है। और बेरोजगारी की तो आज ही आई है और कोई भी ऐसा प्रत्युत्तर सरकार नहीं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू, सबसे पहले क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी आई थी और ऐसे में अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो फिलहाल वहां पर कैसी तस्वीरें सामने आ रही है?
देखिए श्रावणी, फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जिस तरीके से जो बाढ़ की बात की जाए, जिस तरीके से पानी का जो हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया था, तो उसके चलते जो है यहाँ किसानों में जो है किसानों की जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। तो कई किसान अपनी जान भी दे चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है जो किसानों की जान चली गई है। तो इसके चलते जो आज जो है तमाम पार्टियां, तमाम जो अलग अलग जो पार्टियों के नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वो इसी कड़ी के चलते जो आज जो है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी यहाँ पर आज लोगों से जो किसानों की जो फसल खराब हुई है या किसानों को जिस तरीके से जो क्षतिग्रस्त हुए तो उनसे जो है उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात के करने के बाद में उनसे हालचाल जाना है। तो वहीं जो है बीजेपी सरकार पर भी जो है वार करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से कि जिन लोगों की बाढ़ के चलते जान गई है उनको 20 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो आर्थिक मदद करनी चाहिए। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि जिस तरीके से लोगों की फसल जो यहाँ पर खराब हुई है उनको लेकर के भी यहाँ पर जो है जल्द से जल्द मुआवजा देने की बात यहाँ पर कही है। तो वहीं मैं आपको श्रावणी ये भी बता दूं कि साथ ही इसके साथ साथ जो है बीजेपी सरकार पर जो हरियाणा में जो व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ पर जो है जो वार करते हुए नजर आए। उन्होंने सीधा कहा कि जिस तरीके से कानून व्यवस्थाओं की बात की जाए तो कानून व्यवस्था वो है बिल्कुल चरमरा गई है। बेरोजगारी यहाँ पर जो है वो पनप गई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर इस तरीके से वार करते हुए नजर आ रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। बिल्कुल मोनू, क्योंकि देखिए विपक्षियों द्वारा लगातार पलटवार जो है किया जा रहा है, लेकिन अगर वाकई में फिलहाल तस्वीरों की बात की जाए, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी, फिलहाल क्या वहां पर बारिश रुकी हुई है और इसके साथ ही बारिश के बाद वहां पे कैसी तस्वीरें, प्रशासन द्वारा क्या कुछ काम किया जा रहा है? देखिए जिस तरीके से अब जो है अभी फिलहाल की बात की जाए तो श्रावणी यहाँ पर जो है जो यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार घटता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना वो जो जल घट रहा है तो उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं श्रावणी, जो सब है डेड बॉडियां वो यहाँ पर मिलने का सिलसिला हो चुका है। आज सुबह भी जो है एक डेड बॉडी यहाँ पर मिली है। तो किसान कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के हताहत जरूर हो रहे। तो कहीं जो है उन किसानों ने ये भी बोला कि हम अपने घर मकानों को छोड़ करके वो आए हैं। तो उनके घरों पर जो है चोरियां जो हो रही हैं तो कहीं ना कहीं उनको इस तरीके की जो फिक्र है अपने घर को लेकर के वो यहाँ पर सताई जा रही है। व्यवस्थाओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो लगातार व्यवस्थाओं में यहाँ पर लगा हुआ है। चाहे उनके खान पान की बात की जाए, चाहे उनके रहन सहन की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन मुस्तैद तो नजर आ रहा है। लेकिन जमीनी स्तर की बात की जाए तो कोई नेता या कोई अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहा है। लेकिन जो जमीनी स्तर की बात की जाए तो श्रावणी यहाँ पर लोग जो है जो आरोप जो लगा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर नहीं पहुंच रहे। चाहे उनके खाने पीने की बात की जाए, चाहे उनके डॉक्टरों की इलाज की बात की जाए, क्योंकि लोग कुछ बुजुर्ग जो ऐसे महिला बुजुर्ग या पुरुष बुजुर्ग हैं जिनको जो है ट्रीटमेंट वहां पर नहीं मिल पा रहा। तो इस तरीके के यहाँ पर लोग जो है आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं जी। बिल्कुल मोनू, क्योंकि देखिए लोग भी आरोप लगा रहे हैं, लोग जाहिर सी बात है परेशान है, लेकिन लोगों के राहत के लिए क्या कोई फिलहाल कदम वहां पर उठाया जा रहा है? देखिए श्रावणी, यहाँ पर जो है राहत के लिए जो बात की जाए तो यहाँ पर जो है इन लोगों को एक स्कूल में ठहराया गया है। चाहे चौपाल की बात की जाए, चाहे वो स्कूल की बात की जाए, चाहे वो कैंप जो कैंप लगाए हैं उनमें जो है इनका ठहराव जो है यहाँ पर किया गया है। लेकिन निजी जो संस्थान है या जो प्रतिनिधि जो फिलहाल जो आने वाले जो विधानसभा में इलेक्शन लड़ने के जो भावी जो अपने आप को नेता कहते हैं वो लोग यहाँ पर सामग्रियां लेकर यहाँ पर जनता के बीच में पहुंच रहे। लेकिन सरकार की बात की जाए तो सरकार की तरफ से अभी तक इस तरीके का कुछ जो है 2 दिन पहले ही जो है कैंप लगाया गया था स्वास्थ्य को लेकर के। लेकिन आज की बात की जाए तो आज किसी तरीके का कोई स्वास्थ्य जो है वहां पर कैंप नहीं लगाया गया है। चाहे वो खाने की बात की जाए तो वहां पर रेड क्रॉस सोसाइटी की जिम्मे यहाँ पर सौंपा गया था कि खान पान को लेकर के वो रेड क्रॉस सोसाइटी जो विभाग है उनके आला अधिकारी वहां पर नहीं पहुंच रहे हालचाल जानने के लिए। तो कहीं ना कहीं जनता यहाँ पर परेशान होती हुई नजर जरूर आ रही है जी। यानी कि मोनू, ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार तमाम दावे कर रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा लापरवाही कहीं ना कहीं तमाम योजना पर और जो राहत कार्य सरकार द्वारा दी जा रही है, लेकिन अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है।
जी बिल्कुल श्रावणी, जिस तरीके से सरकार लगातार दावे यहाँ पर कर रही है कि जल्द से जल्द उनका मुआवजा दिया जाएगा, चाहे जल्द से जल्द जो उनकी व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की जाएंगी, चाहे वो खान पान को लेकर को हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के कैंप को लेकर को, लेकिन सरकार तो कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जमीनी स्तर की बात की जाए तो इस जो अभियान पर जो है जो अधिकारी जो विभाग के हैं जो वो कहीं ना कहीं पलीता लगाता हुआ नजर आ रहा है। कहीं जो आला अधिकारी है वो मौके पर नहीं पहुंच रहे हैं, चाहे वो जो स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, चाहे वो अन्य विभागों की बात की जाए, तो वो जो है जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं जो सरकार के जो अभियान है इस पर कहीं ना कहीं पलीता हुआ लगाता हुआ नजर जरूर दिखाई दे रहा है। जी श्रावणी। बिल्कुल मोनू, कहीं ना कहीं पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन देखिए विपक्ष भी जमीन पर उतर है और आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या फिलहाल कांग्रेस और इनेलो की तरफ से बात कर ली जाए तो क्या उनके तरफ से कोई मदद पहुंचाई जा रही हो, ऐसी कोई तस्वीर सामने आ रही हो? देखिए ये श्रावणी, इसकी भी जो है अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के जितने भी नेता तमाम नेता हैं वो सिर्फ हालचाल जानने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन आर्थिक मदद की बात की जाए तो आर्थिक मदद के लिए कोई भी, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे वो इनेलो का नेता हो, इस तरीके से कोई भी नेता यहाँ पर आर्थिक मदद के लिए यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन सिर्फ जो है वहां पर हालचाल जानते हुए, तो कहीं ना कहीं हालचाल जानने के बाद जो है वो जो है बीजेपी सरकार पर वार करते हुए जो बयानों के जरिए सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी तरीके का भी यहाँ पर राहत की बात की जाए तो कोई भी तमाम पार्टी यहाँ पर राहत का सामान लेकर के नहीं पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं जो जनता है वो सिर्फ यही कह रही है कि हालचाल जानने तो जरूर आ रहे हैं, लेकिन राहत की सामग्री की बात की जाए या उनकी मदद की बात की जाए तो किसी तरीके का कोई नेता यहाँ पर हालचाल जानने के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन मदद के तौर पर कोई भी सामने नहीं आ रहा है। जी ठीक है मोनू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मामला भिवानी के हांसी गेट का है, जहां ट्रैफिक पुलिस की दबंगई सामने आई है। जानकारी के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने स्कूटी सवार को एक व्यक्ति को रुकवाया और साथ ही गालियां देनी शुरू कर दी है। उसके बाद उसे गंजा बोलकर उसकी पत्नी के सामने उसे थप्पड़ जड़ दिया। यह अधिकारी है रणवीर सहरावत, जो कि हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।